चित्रकूट वही जगह है जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 14 में से 11.5 साल बिताए थे। और चित्रकूट आकर हमने सबसे पहले शुरुआत की राम घाट से, जहां के बारे में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम मंदाकिनी नदी के इसी घाट पर प्रतिदिन स्नान किया करते थे, इसलिए इस घाट को राम घाट कहा जाता है। यहाँ स्नान करने के बाद हम सीधे पहुंचे श्री कामतानाथ जी के प्राचीन मंदिर पर। ये है श्री कामतानाथ जी का प्राचीन मंदिर। ये मंदिर कामतगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए, जिसकी दूरी करीब 5 किलोमीटर की है और जो आधी उत्तर प्रदेश में है और आधी मध्य प्रदेश में है। वैसे तो मैं कामतानाथ कई बार आया हूँ, लेकिन परिक्रमा कभी नहीं की। सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है कामतानाथ और चित्रकूट घूमने के लिए, क्योंकि ज़मीन ठंडी रहती है, चलने में आराम रहता है। तो फिलहाल हम लोग आ गए हनुमान धारा की तरफ। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हनुमान धारा तक जाने के लिए हमने करीब 600 सीढ़ियाँ चढ़ी। अगर आप चाहे तो ट्रॉली से भी जा सकते हैं। यहाँ पहाड़ी से एक धारा गिरती रहती है। कहते हैं लंका दहन के बाद हनुमान जी के जलते हुए शरीर को शांत करने के लिए प्रभु श्री राम ने यहाँ एक धारा उत्पन्न की थी, इसलिए इस जगह को हनुमान धारा कहते हैं। हनुमान धारा के बाद हम गए श्री सद्गुरु जलपान गृह, जहां आपको 60 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। अपनी भूख को शांत करने के बाद हम निकल पड़े अगले पड़ाव की तरफ, जो था सती अनसुईया। For your kind information, now I am at Sati Ansuya. So Sati Ansuya basically is a Mata Sati's ashram related to Ramayana. तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है वहाँ पे ऐसा खास। इस जगह पर माता सती का आश्रम बना हुआ है। कहते हैं यहाँ पर माता सती ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। आश्रम के अंदर जाने पर आपको पौराणिक काल के दृश्य देखने को मिलते हैं। यह आश्रम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आश्रम के सामने आपको मंदाकिनी नदी बहती हुई मिलती है, जो माता सती के तप से प्रकट हुई थी, और चारों तरफ घने जंगल है। यहाँ के शांत और सुंदर माहौल में काफी समय बिताने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो था गुप्त गोदावरी, और ये हमारा आज का आखिरी पड़ाव भी है। यहाँ आने के लिए आपको टिकट लेना होता है। गुप्त गोदावरी में कई पौराणिक गुफाएं हैं, जहाँ प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के कुछ समय बिताए थे, और इस गुफा में श्री राम ने राम दरबार भी लगाया था। इस गुफा में जानकी कुंड भी है, जहां माता सीता प्रतिदिन स्नान किया करती थी। दूसरी गुफा काफी संकरी है और लंबी भी है, जिसमें घुटने तक गोदावरी नदी का जल होता है, और ये गुफा भी बहुत ही खूबसूरत है। इस गुफा को गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। यहाँ गोदावरी नदी गुप्त रूप से निकलती है, इसीलिए इस जगह को गुप्त गोदावरी कहते हैं। ये गुफाएं सच में बहुत ही खूबसूरत है और आपको आश्चर्यचकित कर देती हैं। चित्रकूट में अनगिनत मंदिर हैं
और आज भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता और यह सच में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके घर की शोभा बढ़ाएंगी। लेकिन चित्रकूट जब भी आएँ तो सर्दियों में आएँ।